हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी स्टोरी लिसनर आपसे माफ़ी चाहती है क्योंकि उसने आपको पार्ट नहीं दिया कंटिन्यू 2 दिन। उसकी वजह है मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की वैसा एग्ज़ाम तो नहीं गया, बट ठीक ठाक गया। दुआ कीजिए कि मेरा मार्क्स अच्छे आ जाएं। एंड सेकेंड, थैंक यू सो मच इतना पेशेंस और इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी केयर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों की दुआओं की वजह से ही आज मेरा जितने भी सब्सक्राइबर हैं बस आप लोगों की वजह से हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आपकी इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। वीर ने उसी तरह चीखते हुए कहा, लायला लायला जिंदा है। वीर ने जैसे ये कहा, शिवांश की पकड़ वीर की कॉलर पर ढीली पड़ गई और कुछ पल बाद शिवांश पागलों की तरह हंसने लगा। शिवांश को इस तरह हंसते देख वीर ने कहा, तुम पागल हो गए हो, इस तरह क्यों हंस रहे हो। शिवांश एक झटके में वीर के गले को दबाते हुए कहा, सुबह सुबह इतना गंदा मजाक करोगे तो क्या करूं, आरती उतारो तुम्हारी, बोलो ना। शिवांश की पकड़ वीर के गले पर कसती जा रही थी। वीर सांस नहीं ले पा रहा था। किसी तरह वीर ने अपने गले को छुड़ाते हुए कहा, मैं कोई जोक नहीं कर रहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शिवांश ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मजाक नहीं है, एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। वीर ने कहा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैंने लायला को देखा, वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उसके साथ वो सच भी जिंदा है। शिवांश पसीने में डूब गया था। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। एक धुंधली सी याद उसकी आंखों के सामने घूम गई और अचानक से उसके कदम पीछे हुए और वह एक झटके में सोफे पे बैठ गया और अपने हाथों को मसलते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो जिंदा कैसे हो सकती है। शिवांश बौखला सा गया कि लायला जिंदा कैसे हो सकती है। वो अपने हाथों को लगातार रब कर रहा था। तभी वीर ने कहा, अगर उसे हमारा चेहरा याद हुआ तो, अगर उसे याद हुआ कि कॉलेज में उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले लड़के कोई और नहीं हम ही थे, तो वीर का इतना कहना था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा और वो दूर जा गिरा। शिवांश ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, खबरदार जो तुमने बकवास की तो, अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो तुम्हारी ये हरकतें लोगों को बता देंगी। उसे कुछ नहीं याद होगा। अगर उसे याद हुआ इससे पहले वो हम तक पहुँचे, मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा, समझे तुम। और दोबारा यहाँ मत आना, अगर यहाँ आए तो मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। मास्क क्लब। आज शौर अपनी विला से बाहर इस क्लब में ड्रिंक किया जा रहा था। उसे ना तो अपने औरे का ख्याल था और ना अपने आप का। उसके दिल में बस कुछ था तो याशिका की यादें, उसे दिए हुए दर्द। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसके ड्रिंक देने लगी। उस लड़की के फेस पर मास्क लगा था। उस मास्क की वजह से उस लड़की को सिर्फ चेहरे से रसीले होठ और हिन्नी सी कटीली आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने मिनी स्कर्ट और मिनी टॉप पहन रखी थी और ऊपर से एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट जैकेट। शॉन नशे में दूध सिगरेट की लंबी लंबी कस लेते हुए जैसे ही उस लड़की के हाथों से ड्रिंक लिया और जैसे उसका हाथ उस लड़की के हाथों से टच हुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो लड़की ड्रिंक दे जैसे ही जाने को हुई, शॉन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, रुक जाओ। उस लड़की की बैक शौर की तरफ थी और वो शौर के हाथों से अपनी कलाई को छुड़ा रही थी, लेकिन शौर की पकड़ से छूटना आसान नहीं था। शौर लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और उस पीछे से उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, छोटी बिल्ली, कहाँ थी तुम, तुम्हें मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। शौर ने जैसे ये कहा, उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल अचानक से सहम सा गया। वो लड़की कोई और नहीं, याशिका ही थी। याशिका ने अपनी स्कर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी। शौर पीछे से याशिका को अपनी भावों में कसते चला जा रहा था। उसके फेस पर एक सुकून था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चीन को याशिका के शोल्डर पर रख लिया। मास्क में याशिका की आंखें दिखाई दे रही थी जो लाल और आंसुओं से भरी थी। सभी लोग शौक थे याशिका और शौर को देख रहे थे। याशिका ने अपनी आंखें बंद की और तेजी से शौर को दूर झटका, जिससे शौर दूर जा गिरा और उसका सिर टेबल से जा टकराया और उसके सिर से खून निकलने लगा। लेकिन शौर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शौर चीख रहा था, छोटी बिल्ली रुक जाओ। याशिका वहाँ से भाग गई।
तभी वहाँ क्लब का ओनर आया और शौर को उठाते हुए कहा, सर आप ठीक है, आई एम सॉरी, वो नहीं है, उसे कुछ मालूम नहीं है, मैं उससे बात करता हूँ। इससे पहले शौर कुछ कहता उसकी आवाज़ उसके गले में रह गई। नशे की वजह से वो बेहोश हो गया और जैसे ही गिरने को हुआ ओनर ने पकड़ते हुए कहा, सर। सुबह 12 बजे लाला विला। शौर चीखते हुए उठा, छोटी बिल्ली, और जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने अपने आप को अपने रूम में पाया और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों को किसी ने थाम रखा है। एक पल के लिए शौर के दिल में एक ऐसी खुशी हुई जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो, लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही उसने उस इंसान का चेहरा देखा जिसने उसके हाथों को थाम रखा था, शौर की सारी खुशियां पल में गायब हो गई। उसने तेजी से हाथ को झटक दिया। जिसने शौर के हाथों को पकड़ रखा था वो कोई और नहीं लायला थी। शौर के तेजी से झटकने से लायला दूर जा गिरी और उसकी आह निकल गई। आह! शौर ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, डोंट टच मी लायला। अपने आप को संभालते हुए उठी और शौर की हरकतों को देख उसे अजीब लग रहा था। लायला ने शौर को देखते हुए कहा, शौर क्या हो गया है, आज आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? शौर लायला की बातों को इग्नोर कर जैसे ही बेड से उठने को हुआ, लायला ने शौर के हाथों को पकड़ लिया और कहा, शौर हम आपसे बात कर रहे हैं। शौर ने एक बार फिर हाथों को झटकते हुए अचानक से लायला के फेस के एकदम करीब गया जिससे लायला डर गई। शौर ने लायला को देखते हुए कहा, मैं बात नहीं करना चाहता, जाओ यहाँ से। फहद ने आपको बताया नहीं कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? लायला ने गुस्से में कहा, मैं किसी नहीं हूँ यश, मैं आपका प्यार हूँ। मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको मुझसे ऐसे बात करने की वजह याशी है ना? उसने आपके साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आप उसके लिए अपने प्यार से इस कदर बदतमीजी कर रहे हैं। इससे पहले लायला कुछ और कहती, शौर ने चीखते हुए कहा, जस्ट शट अप। आप मेरी छोटी बिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानती, तो आपका कोई हक नहीं उसके बारे में कोई भी बकवास करने का, समझिए? आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं आपसे प्यार नहीं करता, 3 साल पहले वो भी प्यार नहीं था, बस एक आदत थी आप मेरी, एक अटैचमेंट। ये बात मुझे अब समझ में आई। इतना कह शौर बाथरूम में चला गया। लायला किसी पत्थर की तरह खड़ी शौर के लफ्जों में खोई हुई थी। मैं आपसे प्यार नहीं करता लायला। लायला ने अपने आप से कहा, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके सामने याशी घूम रही है। अगर वो ही नहीं रहेगी तो आप फिर मुझसे प्यार करेंगे। मास्क क्लब। शौर अपनी कार से बाहर निकला और सीधा क्लब ओनर के पास गया और कहा, कल जिस लड़की ने मुझे धक्का दिया है मुझे वो चाहिए, कहाँ है वो? उस क्लब ओनर ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, सर सॉरी, कल आपको उस घटिया लड़की की वजह से प्रॉब्लम हुई, मैंने कल रात ही उसे जॉब से निकाल दिया। ओनर की बात सुन शौर के कान खड़े हो गए। शौर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? घटिया लड़की? इससे पहले ओनर कुछ कहता, शौर ने एक जोर का पंच उस ओनर के मुंह पर मारा। ओनर दूर जा गिरा और शौर लगातार उसे पीटता जा रहा था और चीखते जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में बकवास करने की? तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा मैं यहीं इसी क्लब में, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा पता नहीं लगा पाएगी। शौर बहुत ही बेरहमी से उसे मार रहा था। शौर ने उस क्लब में रखे सभी वाइन और वोडका की बोतल को उस ओनर के सिर पर फोड़ दिया था। तभी फहद भागते हुए आया, शौर के पीछे से पकड़ उसे दूर करते हुए कहा, बॉस मर जाएगा वो। शौर ने चीखते हुए कहा, मर जाने दो, मेरी जान के बारे में बकवास की है इसने, इसे जिंदा रहने का हक भी नहीं है। फहद ने गुस्से में कहा, बस कीजिए बॉस, अगर ऐसा ही है तो सबसे ज़्यादा सज़ा आपको मिलनी चाहिए क्योंकि याशिका को सबसे ज़्यादा जलील आपने किया है। फहद ने जैसे ये कहा, शौर एकदम से शांत हो गया। उसके सामने हर वो एक पल घूम गया जब उसने याशिका को बेइज्जत किया था, उसे तड़पाया था। शौर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और वहाँ से निकल गया। याशिका सड़क पर बेजान से चल रही थी, उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वो चलते चलते एक जंगल के पास आ गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इस वक्त कहाँ आ गई। उसे होश तब आया जब उसे एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। याशिका ने इधर उधर देखा तो एक बच्चा पेड़ में बंधा था। याशिका उस बच्चे को देख जैसे आगे बढ़ी, अचानक से गोली चल गई और वो बच्चा और याशिका दोनों ही चीख पड़े।